अब ये जो जनगणना का पेच है, अब तक तो कोविड के चलते या जितने भी सारे दिए गए कारण बताए गए, आधार दिए गए, इसलिए नहीं हुआ। अब भी क्या पेच अटकेगा क्या? नहीं, आपने शुरू में बताया कि भारतीय जनता पार्टी आपके शो में प्रवक्ता नहीं भेज रही है। वो इसलिए नहीं भेज रही है कि भारतीय जनता पार्टी सवालों से डरती है और सवालों से मुंह छिपाती है। और आपके तो शो का ही नाम है सबसे बड़ा सवाल। अगर बीजेपी के प्रवक्ता बुलाने तो एक दूसरा शो शुरू करें जिसका नाम होना चाहिए छोटे छोटे सवाल। बड़े सवालों से ये सब पार्टी डरती है। और यही मुद्दा जाति इससे जो है जनगणना से जुड़ा हुआ है। जब देश की जनगणना होगी तो कई बड़े सवाल उठेंगे। इसमें एक तो महिला आरक्षण लागू उसके बाद ही होगा। महिला जो इसके जाति जनगणना के आंकड़े, सॉरी मैं जाति कह जाता हूँ बार बार, जनगणना के आंकड़े आएंगे। उसके बाद सीटों का परसीमन होगा, लोकसभा और विधानसभाओं का परसीमन होगा, ये भी तय है। परसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना पड़ेगा। महिलाओं के प्रति नारा तो खूब देते हैं, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन ये व्यवहार में उसे नहीं उतारते हैं। अभी जैसे लोकसभा के चुनाव होकर निपटे हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 6 महिला सांसद चुन के आई हैं और भारतीय जनता पार्टी की केवल 1 आई हैं। तो ये व्यवहार में इनका ये हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। होता है कथनी और करनी में अंतर। दूसरे फिर जातीय जनगणना की बात उठेगी। अभी जो अंजुम आरा कह रही थी, बिहार में आपने तब लागू किया जब आप भारतीय जनता पार्टी से अलग थे। जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, एनडीए में शामिल रहे, तब तक नीतीश कुमार जी को इन्होंने नहीं करने दिया। और जैसे नीतीश कुमार जी एनडीए से मुक्त रहे 1.5 साल और बीजेपी से अलग रहे, उन्होंने जातीय जनगणना भी करा दी, ओबीसी का कोटा भी बढ़ा दिया और जो 50% की सीमा लगा रखी थी उसे भी लांघ दिया। और ये आज देश में बहुत बड़ा सवाल है। देश में जाति जनगणना करानी पड़ेगी, इस जनगणना के साथ फिर जातियों के आंकड़े देने पड़ेंगे, ओबीसी का कोटा बढ़ाना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके खिलाफ बैठता है। लेकिन राजकुमार भाटी, अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पार्लियामेंट में ये कहते हैं जब 2021 में होनी थी ये जनगणना कि देयर इज नो प्लानिंग, ओबीसी का डेटा इकट्ठा करने की, उसको सार्वजनिक करने की कोई प्लानिंग नहीं है। और बवाल इस समय पूरे देश में जो है, जो एक तरीके से मोमेंटम बना है, वो जातिगत जनगणना को लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। और अब तो जो विपक्ष था पहले वो खड़ा हो गया साथ में जाकर। ये कितना बड़ा पेच होगा जनगणना कराने के रास्ते में? लोकसभा चुनाव में ये प्रमुख मुद्दा था, जातीय जनगणना और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना, संविधान की रक्षा, ये ही प्रमुख मुद्दा था। और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से अभी अंजुम आरा ने अपनी भावना प्रकट कर दी है कि उनका भी इस पे सहमति है। ये बाकी स्टेट्स में भी सब प्रदेशों में मांग उठ रही है। ये एक बड़ी मांग होगी, इसको अब दबाया नहीं जा सकता। अब ओबीसी को और एससी को, एसटी को हिंदुत्व का लॉलीपॉप देके, हिंदुत्व का झुंझुना देके बहकाया नहीं जा सकता। वो भी हिंदू हैं। ये असली हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का नकली हिंदुत्व है जो ऊपर के 4-5% लोगों तक इनका हिंदुत्व सीमित रहता है। ये सामंतवादी जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन तक इनका हिंदुत्व सीमित है। अयोध्या में एक दलित समुदाय के व्यक्ति चुनाव जीत गए समाजवादी पार्टी के, तो पूरे बीजेपी का आईटी सेल उन्हें गाली देने में लगा हुआ है और अयोध्या के हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं। और ये तक अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि राम लला के दर्शन करने जाएं, मंदिर जाएं तो वहां के लोगों से प्रसाद ना खरीदें, पानी की बोतल ना खरीदें, दुकानदारों से कोई चीज, ये देशद्रोही हैं। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे वो ना हिंदू है ना वो देशभक्त है। ये इनका मुख्य एजेंडा रहता है। तो इनके हिंदुत्व की पोल खुलने वाली है। असली हिंदुत्व ये होगा कि हिंदू समाज के दबे कुचले तबकों को, जो सदियों से उपेक्षा सहते आए हैं और अन्याय सहते आए हैं, उनको बराबरी में लाने के लिए विशेष अवसर दिए जाएं। नहीं, सारे जितने फैक्ट्स हैं बीजेपी गिनवाती, आप कैसे उसको दरकिनार कर सकते हैं? उनके इतने एमएलसी ओबीसी से आते हैं, इतने एमपी आते हैं, इतने सांसद आते हैं, इतने मंत्री उन्होंने बना दिए ओबीसी के। आप कह रहे हैं कि ये नकली हिंदुत्व है?
नकली हिंदुत्व और नकली ओबीसी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जोर दे के कह रहा हूं, गलती से नहीं कह रहा, नकली ओबीसी जो बने हुए हैं, ये बीजेपी के शासन में हुआ है कि ओबीसी की मेरिट जो कट ऑफ है सारी सरकारी भर्तियों में, वो जनरल से ऊपर जा रही है। जनरल के लोग कम अंक पाके सेलेक्ट हो रहे हैं नौकरियों में, एक दो नौकरी का सवाल नहीं, हर सरकारी भर्ती में। और ओबीसी के लोग ज्यादा अंक पाके भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ये नियम बना दिया विभागों में कि ओबीसी चाहे मेरिट में भी आए, कितने अच्छे नंबर लेकर आए, उसे ओबीसी गिना जाएगा। यानी उन्हें 27% तक सीमित कर दिया है। 27% से ज्यादा चाहे वो कितने ही योग्य हैं, 27 से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगी। ये काहे का आरक्षण हुआ? ये तो रोक हुई, ये तो बैरिकेटिंग हुई कि आपने बैरिकेड लगा दिया कि ओबीसी किसी भी सूरत में 27 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, फिर तो ये मांग की जाएगी कि उन्हें आबादी का अनुरूप दो।